कारण यह है कि जो सरकारें धक्केशाही कर रही हैं, गुंडागर्दी कर रही हैं, हम उसके खिलाफ बैठे हैं। जब तक सरकार अपने के सही सिस्टम से नहीं काम करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। तो आज की तरह कार्रवाई चाहिए सांसद संजीव ने, तो क्या लगता है कि एक ही कारण है, इनको पता है कि सिर्फ एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी जो हमारा मुकाबला कर सकती है पूरे देश में। आज पिक एंड चूज पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने, ईडी ने। ईडी क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उसे आम आदमी पार्टी के लीडर, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी के चेयरमैन, आम आदमी पार्टी के एमएलए ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और काम है ही नहीं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये देश सबका है, ये ईडी सबकी है, तो इस पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक मैजिस्ट्रेट फाइनेंस मिनिस्टर पे एफआईआर कर सकता है, तो उसकी जांच ईडी क्यों नहीं कर रही? उसकी जांच भी जरूरी है ना। जो लखीमपुर खीरी में अगर कोई क्राइम हो रहा है, तो उसकी जांच ईडी क्यों नहीं कर रही? बिकॉज वो मिनिस्टर है वहां के। अगर पेपर लीक पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो ईडी वहां कहाँ है? ईडी सिर्फ पिक एंड चूज पॉलिसी पे अपना काम कर रही है। तो लगता है कि सिर्फ आपको निशाना बनाया जा रहा है बिना बात के? बिल्कुल हमें निशाना बनाया जा रही है। बिल्कुल देखो आपके सामने सर, एक प्रोसीजरल सिस्टम होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी एजेंसीज का और किसी भी एक डिपार्टमेंट का। आप नोटिस सर्व करो, हमारे इवन सांसद साहब ने ये भी कहा, आई एम रेडी टू कोऑपरेट, आई एम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। हर तरह से वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग आते हो, उसके यहाँ रेड करते हो, फिर एफआईआर लॉन्च करते हो, फिर उसे अरेस्ट करके ले जाते हो। आपका काम सिर्फ और सिर्फ धमकाना है। आपका काम धमका के ये बताना है कि आप उस न्याय के मंदिर में अपनी बात नहीं रख सकते जहां के लिए आप चूज किए गए हो। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप वहां अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो शाम को ईडी आपके घर भेज देंगे। देखिए, श्री संजीव अरोड़ा जी हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, लुधियाना से बिलोंग करते हैं और रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं। लेकिन मसला यह है कि जो केंद्र की सरकार है, जो जोड़ी है मोदी और अमित शाह की, ये दमनकारी नीति अपना के, ये फासिस्ट नीति अपना के, ये गुंडागर्दी अपना के खिलौना बना रखा है देश की एजेंसीज को। ईडी सीबीआई जो बड़े बड़े घपले हुए हैं देश में, ईडी और सीबीआई का काम है उसको जांचने का, उसका दूध और पानी का पानी करने का। लेकिन अपने पॉलिटिकल रिवेंज के लिए, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए मोदी और अमित शाह इन एजेंसीज को यूज कर रहे हैं। पहले श्री अरविंद केजरीवाल साहब को जेल में डाला, झूठा केस, उसमें से कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, झूठा केस, उसमें से कुछ नहीं निकला। संजय सिंह जी को अंदर डाला जेल में, उसमें से कुछ नहीं निकला। शिबू सोरेन जी हैं झारखंड मुख्यमंत्री, उनको अंदर डाल रखा है। तो मतलब इतनी जरूरत करनी, देश के मुख्यमंत्रियों तक को डराने की कोशिश करनी, जैसे कि हम डरते नहीं। हमारे हेड हैं श्री अरविंद केजरीवाल, नेशनल कन्वीनर साहब, बड़े दलेर आदमी हैं, उनकी सोच पे हम सभी चल रहे हैं। इन रेडों में से भी कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन दर्द, तकलीफ, मुश्किल ये है कि देश की डेमोक्रेसी को हिलाने की कोशिश की जा रही है, देश के संविधान का कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हम मोदी को सफल नहीं होने देंगे, अमित शाह को सफल नहीं होने देंगे। एजेंसीज, हम तो ये देखना चाहते हैं कि मोदी कितना नीचे गिरता है। मेरे को लगता है मोदी साहब शायद डेली हिटलर की कोई मूवी देख के सोते हैं और सुबह वैसे ही अमित शाह से सलाह करके कि भाई मैंने आज ये पार्ट देख लिया हिटलर का, और उधर अमित शाह से सलाह करता है कि मैंने ये किताब पढ़ ली हिटलर की, आओ हम सुबह ये दमनकारी नीति, ये फासिस्ट नीति इंप्लीमेंट करते हैं। तो इतनी नफरत देश में फैलानी, दूसरी पार्टियों को, मतलब जो आपके साथ सहमत नहीं उसके खिलाफ इतनी नफरत से काम करना, एजेंसीज को यूज करना, लोगों को झूठ मूठ की जेल कटवानी, ये तकलीफ की बात है। ये डेमोक्रेसी का, संविधान का कत्ल करने की तरफ जो मोदी और उसके साथी चले हुए हैं, अमित शाह और उसके साथी चले हुए हैं, इसमें ना ये देश सफल होने देगा, ना हमारी आम आदमी पार्टी इनको सफल होने देगी। और जहां तक हो सका लड़ाई चलेंगे। हम चाहते हैं कि आप छोड़ो अरविंद केजरीवाल साहब को, आप छोड़ो मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी, संजीव अरोड़ा जी, आप हम पे चढ़ाओ ईडी सीबीआई, और हम सभी बैठे हैं, आओ करो जांच, देखते हैं कहां तक गिरेगा मोदी, देखते हैं कहां तक गिरेगा अमित शाह, लड़ाई लड़ेंगे। देखो जी, ये आज हमारे राज्यसभा के एमपी संजीव अरोड़ा जी के ऊपर ईडी ने यहाँ पे छापा मारा है। उसमें देखो जी, एक बात साफ है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ती, ईडी सीबीआई के थ्रू उनको तंग करने की कोशिश करती है।
और सिर्फ तंग ही नहीं करती, उनको जेल में भी डाल देती है। आपने देखा कि हमारे टॉप 5 लीडरों को इन्होंने पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया था और जेल से उनको जमानतें मिली और कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि कैसे ईडी सीबीआई इस तरह की एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अभी आप देखो कि ईडी सीबीआई के पास, ठीक है हम कहते हैं कि उनके पास कानूनी अधिकार है कि वो छापा मार सकते हैं, बट इसका मतलब नहीं कि उनके पास कोई कानूनी अधिकार है तो छापा मारा ही जाए। अगर किसी पुलिस को ये है कि वो गिरफ्तार कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि राह चलते किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। अगर उन्हें किसी चीज़ की कोई समस्या थी, अगर उनको लगता था कि इस पैसे का लेन देन का कोई डाउट है, जैसा सब बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई डाउट लगता था तो ठीक है जी, इनकम टैक्स के थ्रू, जीएसटी के थ्रू कार्रवाई कर लेते। सीधा ईडीआई को लाने का पर्पस, इनका मकसद सिर्फ यही है कि ताकि डराया जाए। डराया किस लिए जाएगा? क्योंकि पीएमएलए का कानून ये लगा देंगे। पीएमएलए के कानून के अंदर बेल मिलनी मुश्किल की हुई है और जब तक ईडी नहीं चाहेगी, बेल नहीं मिलेगी, तो महीनों के लिए आम आदमी पार्टी के लीडर को, एक समाज सेवी को, एक लुधियाना का जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑनरेबल पर्सन है, उनको राज्यसभा के एमपी है, उनको जेल में डाल के उनको 8-10 महीने, साल के लिए हैरान परेशान किया जाए। ये उनका पर्पज है, ताकि और लोग आम आदमी पार्टी के साथ ना जुड़े, ताकि इन लोगों को भी तंग करके बीजेपी की तरफ जोड़ा जा सके। ये इनकी नीति है। जो बीजेपी के साथ जुड़ जाता है उनका करप्शन इनको माफ हो जाता है। बड़े बड़े महाराष्ट्र के नेता या असम के नेता, बंगाल के नेता, जिनके ऊपर इन्होंने 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार करोड़ के इल्जाम लगाए थे, जिनके लिए वाइट पेपर इन्होंने जारी किए थे बीजेपी ने, उन सब लोगों को बीजेपी में आने के बाद उनके सारे केसेस या तो बंद कर दिए या ठंडे बस्ते में डाल दिए। तो ये जो बीजेपी की ये जो टेक्निक है कि भाई अपोजिशन को कमज़ोर करना और उनके लीडरों को तोड़ना, आम जनता देख रही है, बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी को इसका जवाब मिलेगा, पहले भी मिला है, इस बार रज रज के मिलेगा।